नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हिमाचल प्रदेश लाइव न्यूज़ जनता की आवाज़ में। मैं हूं आपके साथ देवराज ठाकुर, अपने सहयोगी दीवान शर्मा के साथ। देखिए दर्शकों, इस वक्त जो आपको लाइव कवरेज दिखाई जा रही है, ये दिखाई जा रही है रामपुर शहर में ओल्ड बस स्टैंड से। देखिए यहाँ पर जो परिस्थितियाँ बनी है, किस तरह से बनी हुई है कि आप सब लोग देख रहे हैं। दर्शकों ये देख लीजिए, ये सुलभ संस्था द्वारा यहाँ पर जो ये शौचालय का कार्य और निर्माण जो जारी है, देख लीजिए किस तरह से यहाँ पर एक आम जनता के लिए सुविधाजनक बन रहा है। तो देखिए दर्शकों, यहाँ भी कैसी परिस्थितियाँ बनी है। देख लीजिए यहाँ पर जो व्यक्ति लोग कार्य कर रहे हैं, पर लेकिन यहाँ पर कार्य करने के लिए देख लीजिए किस तरह से इन्हें डिस्टर्ब किया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इतनी जगह तंग की गई। देख लीजिए यहाँ पर ठेले लगे हैं, इधर भी देख लीजिए, यहाँ पर ये देख लीजिए यहाँ भी ठेला लगे हुए हैं। और उसके बावजूद भी यहाँ पर ये जो कार्य करने के लिए जो परिस्थितियाँ बनी है, और यहाँ पर जिस तरह से कि यहाँ की जो परिस्थितियाँ बनी, आइए जानते हैं यहाँ पर जो कार्य कर रहे हैं जो व्यक्ति है, जो ठेकेदार, जिनसे ये बात जानने की कोशिश करते हैं कि इन्हें यहाँ पर कितनी परेशानियाँ उठानी पड़ रही है एक इस कार्य को करने के लिए। तो स्वागत है आपका हिमाचल प्रदेश लाइव न्यूज़ में। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम मोहर कुमार पाठक है। तो आप जो ये कार्य कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है यहाँ पर जो जिस तरह से परिस्थितियाँ बनी है कि आप आसानी से कार्य कर पा रहे हैं? यहाँ पर आसानी से तो नहीं हो पा रहे, कभी कभी दिक्कत होती है। जैसे परसों संडे को मैं मिट्टी खाली करा रहा था, मैं जेसीबी को 2 घंटा का एक्स्ट्रा पैसा दिया हूँ, और बंदे को फ़ोन करते करते रहे कि यहाँ लगा हुआ है, यहाँ से हटाया जाए। तो वो ऐसी क्या चीज़ें थी यहाँ पर बड़ी जो आपको जेसीबी लगानी पड़ी? जैसे मिट्टी यहाँ रखा हुआ था ना, जो स्क्रैप मिट्टी, एक बार आप भी कवर किए थे मिट्टी के लिए, कुछ तो अंदर डाल दिए थे, कुछ हमको जो बचा मेरा मिट्टी, इसको तो हमको खाली करना था इस जगह से। तो फिर यहाँ पर ऐसे क्या था जो कि जिस वजह से आपको इतनी परेशानी हो रही? जैसे यहाँ पर आपको जेसीबी लगानी, तो मिट्टी कौन सी थी वो जो यहाँ पर बाहर से लाई गई थी, आपकी अपनी थी? जो इससे निकला था, वर्क से जो निकला हुआ था, मैं उसको हटाने के लिए था। इसके बाद दूसरा नंबर जो मैं रेत गिराया हूँ, रेत फिर मैं अंदर रखा हूँ, अंदर जाके आप चेक कर सकते हैं, कहीं पर कोई जगह नहीं है, बाहर में नहीं रख सकता हूँ। इसके बाद कभी ये मोटरसाइकिल तोड़ा जाता है, उधर यूरिनल के लिए प्रॉब्लम है, बहुत होती है। तो आपको यहाँ पर इस कार्य को करने में परेशानियाँ नहीं आ रही है क्या? जिस वजह से यहाँ पे बहुत परेशानी तो आ रही है। हमको इस पैड बनाना था, पैड नहीं बना पा रहे हैं। तो इसका क्या कारण जो कि आप पेड़ नहीं बढ़ा पा रहे हैं यहाँ से? बस यही होता है कि कभी कोई रेडी लगा दिया, कभी रेडी लगा, कोई गाड़ी लग जाती है कभी आगे। देखिए दर्शकों, इनका कहना है कि ठेकेदार जी का कि जिस तरह से ये यहाँ पर कार्य तो कर रहे हैं, पर लेकिन बहुत ही ज़्यादा परेशानियों का सामना भी कर रहे हैं। कि इनका कहना है कि इन्होंने यहाँ पर ऐसे में ही हम कार्य कर रहे हैं, मैनेज करके ही चल रहे हैं। मैनेज क्या करें इसमें, जब दिक्कत होता है तब दिक्कत होता है, उसके हिसाब से चलते हैं। देख लीजिए, इनका कहना है कि इन्हें बहुत परेशानी हो रही है। अब देख लीजिए यहाँ पर अतिक्रमणकारी जो बैठे, ठेले लगा के बैठे, जिस तरह से आज से कुछ समय पहले भी यहाँ पर ऐसी परिस्थितियाँ सामने आई थी कि यहाँ पर इन अतिक्रमणकारी जो व्यक्ति हैं, इन्होंने यहाँ पर किसी लोकल व्यक्तियों पर, यहाँ के किसी व्यक्ति पर भी हाथ उठाए, उसके साथ मारामारी की। उसके बाद यहाँ पर ये बंद किए गए थे, और उसके बावजूद देख लीजिए प्रशासन आज भी किस तरह से सुस्त है, पूरी तरह से बिल्कुल निठल्ला बन के बैठा हुआ कि यहाँ पर इन बातों पर गौर नहीं किया जा रहा। जबकि यहाँ पर सभी व्यक्तियों के लिए, काम जनता के लिए इतनी सुविधाजनक जो कार्य हो रहे हैं, वहाँ भी कार्य करने के लिए इतनी दुविधा का सामना करना पड़ रहा है। तो क्या प्रशासन आज भी इस बात को लेकर उनके कान में जू नहीं रेंग रही? बड़े हैरानी की बात है कि इस तरह से। लेबर से आप बात कर सकते हैं। आइए, यहाँ पर जो लेबर है, जो कार्य कर रहे हैं, इन्हें भी कितनी परेशानी आ रही है। तो आइए देखिए, जानते हैं। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम राजू है सर। कितनी साल से काम कर रहे हैं आप इनके साथ? काफ़ी टाइम हो गया, बहुत सारा टाइम हो गया हमें काम करते हुए। तो यहाँ पर जो आप कार्य कर रहे हैं, तो कितनी मुसीबतें आ रही है, कितनी मुश्किलें हो रही है आप लोगों को? मुसीबत एक दिन नहीं है, पर डे मुसीबत है। पहली बात है यहाँ पर जगह नहीं है, और दूसरी बात है गाड़ी वाले, जैसे बाइक वाले आ जाते एकदम से बाइक लगा देते, तो हम बोलते हैं हमारे को यहाँ पर जगह खाली चाहिए। आप बाइक में हमारे साथ उलझ जाते हैं। हमारे पास बाहर रखने को, सामान रखने को जगह नहीं। अब देखिए, अब अंदर हमने सारा सामान अंदर रखा हुआ है, अंदर चलने फिरने के लिए दिक्कतें हैं, सामान रखने के लिए दिक्कत है। हम काम भी करेंगे, कैसे करेंगे? बाहर अगर हमारे साथ बहसबाजी करने लग जाते हैं, उलझ जाते हैं सारे। उलझने वाले व्यक्ति कौन है? ये जो ठेले लगाते हैं इधर, और ये जो भी यहाँ पर बाइक आके खाली कर लेते हैं। अब ये चौक ऐसा है कि हम किस किस का नाम लेंगे, किस किस को बोलेंगे। अब बाइक वाले उलझ जाते हैं, गाड़ी वाले उलझ जाते हैं। अब हर कहीं अब हम बोलते हैं हमें यहाँ जगह चाहिए, हमारा जितनी हमारी बाउंड्री है, हमारे वहाँ तक गाड़ी
मतलब जगह रख दो, तो सुनते ही नहीं। कोई बाइक वाला आ गया, कोई गाड़ी वाला आ गया, कोई रेडी वाला आ गया। अब परसों चौथ जब हमने यहाँ मिट्टी खाली करवाई, हमारे पास यहाँ मशीन लगाने को जगह नहीं थी, गाड़ी इतनी थी। अब रेडी है, कोई इधर डाला, कोई उधर। अब पिछले साइड को तो जगह ही नहीं होता, पिछले सारे बाइक ही बुके होते। देखिए दर्शकों, जिस तरह से यहाँ पर एक मजदूर का कहना है कि यहाँ पर इन्हें कितनी परेशानी हो रही है। अगर इनका सामान भी गायब हो जाए तो उस सामान का जो मूल्य है वो भी इन्हें ही चुकाना पड़ता है। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन? सबसे पहले अगर इसके लिए जिम्मेदार माना जाए तो प्रशासन है, क्योंकि जो जिस तरह से इतने निठल्ले होके बैठे हुए हैं, और जबकि प्रशासन का सबसे पहला जो कर्तव्य है वो है जनता के लिए सुविधा प्रदान करना। और जबकि यहाँ पर देख लीजिए, जो जनता के लिए कच्चा कार्य हो रहा है, उस कार्य को करने के लिए भी यहाँ पर कोई सुविधा नहीं दी जा रही है, कोई सुरक्षा प्रदान नहीं की जा रही है। जबकि यहाँ देख लीजिए किस तरह से रोड में इतने आगे, देख लीजिए आप यहाँ से अगर यहाँ का फासला तय करेंगे आप, मात्र 3 गाड़ियों का स्थान शेष बचता है, जहाँ पर कि इतनी जनता होने के बावजूद इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर भी देख लीजिए ठेले लगे हुए हैं, और देख लीजिए किस तरह से इतनी परेशानियों का सामना हो रहा है। और बहुत ही हैरान कर देने वाली बात है कि किस तरह से यहाँ पर इतना ज़्यादा जो प्रशासन लापरवाहियाँ कर रहे हैं, बड़े ही दुख की बात है, बड़े ही खेद की बात है। सबसे पहली जो जिम्मेदारी बनती है वो ये बनती है कि जो ये आम जनता के लिए इतना सुविधाजनक जो कार्य हो रहा है, इस कार्य को करने में वो अपनी अहम भूमिका निभाए, ताकि यहाँ पर जो अतिक्रमणकारी व्यक्ति है, इनके ना होने के कारण ही यहाँ पर आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। जबकि यहाँ पर ये अतिक्रमणकारियों के कारण भी यहाँ पर आम जनता को बड़ी ही असुरक्षा का सामना करना पड़ रहा है, बहुत ही दुविधा का सामना करना पड़ रहा है। तो दर्शकों, इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए हिमाचल प्रदेश लाइव न्यूज़ जनता की आवाज़। मैं था आपके साथ देवराज ठाकुर, अपने सहयोगी दीवान शर्मा के साथ।